सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता तनाउल व तरज्जुल, हुज़ूर ने फरमाया जूता पहनना हो, शलवार पहननी हो या तरज्जुल बालों में कंघी करनी हो तो दाएं तरफ से कंघी कर लो। सर के बालों को कंघी करनी हो पहले दाएं तरफ कंघी करो, दाढ़ी में कंघी करनी हो दाएं तरफ से करो, और शलवार पहनना हो पहले दायां पैर अंदर दाखिल कर लो। लेकिन शलवार पहनने में भी एक और सुन्नत है जो लोगों ने तर्क किया हुआ है, बैठ के शलवार पहनना सुन्नत है, बैठ के शलवार पहनना सुन्नत है। एक हदीस तैयबा में है, हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा खड़े होकर शलवार पहनता है अल्लाह उसे ऐसी बीमारी लाहिक फरमाता होगा कि जो लाइलाज बीमारी हो। या आजकल हमें होते हैं ना शुगर लाइलाज है, ब्लड प्रेशर लाइलाज, ये जो हम इसको कंट्रोल करते हैं बैलेंस करते हैं, ये तो हम दवाइयों के ज़ोर से इसको वक्ती तौर पर बैलेंस कर लेते हैं। कैंसर की बीमारी हुई, ऐसे बहुत सारे तकालीफ है, मुसीबतें जो हमेशा होती है, उनमें से हो सकता है एक वजह ये भी हो कि हम खड़े होकर शलवार पहनते हैं। तो हुज़ूर मुबारक साहब अलैहिर्रहमा की आप सुन्नत मुतहरा है, हुज़ूर मुबारक साहब अलैहिर्रहमा अपने वॉशरूम में बाकायदा अपने लिए कुर्सी रखवाया करते होते थे। तो आप मुबारक जो है वो वॉशरूम में जब आप शलवार ज़ेब तन फरमाया करते होते थे तो कुर्सी पर बैठ के आप शलवार ज़ेब तन फरमाया करते होते थे।